हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में 5 टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई अ सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच मे बी एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर ऑफ 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब माइनस 16 क्यूब माइनस 15 क्यूब। तो आपको बताना है कि 1 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे और ये सामने देखने से तो हमको कुछ ये क्वेश्चन में दिखने लगा जो आपको हम बताते हैं। वो क्वेश्चन में दिख क्या रहा है कि ये देखिए 17 है और ये क्या है आपका 15 है और यहाँ 18 है और ये क्या है आपका 16 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हम लोगों का क्या होता था। तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता था। अब इसका बहुत ज़्यादा हम यूज करने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे बस इसी को देख रहे थे और अपने ऑप्शन को देख रहे थे। देखिए यहाँ पे अगर 17 का क्यूब का पेयर, ठीक है, और 15 के क्यूब का पेयर ऐसे ले लिए और यहाँ पे 16 का क्यूब का पेयर, सॉरी 18 का, और यहाँ 16 का केयर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी करने पे यहाँ भी 2 आएगा और जो भी नंबर आए हमारा, और यहाँ भी 2 आएगा चाहे जो नंबर आए, और 2 दोनों में कॉमन बन जाएगा और यहाँ पे जो भी अपना नंबर आएगा और यहाँ भी जो भी अपना नंबर आएगा उससे हमें मतलब नहीं है। मगर एक बात देख लीजिए कि यहाँ पे 2 पक्का है कि बनेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही जवाब होगा। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी के फार्मूले से आप जब देखेंगे दोनों को इस तरीके से सेट करके तो 2 एक फैक्टर आपको दिखेगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड आते हैं। सेकेंड क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉट अल्फा इक्वल टू पी बाई क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी कॉस अल्फा माइनस क्यू साइन अल्फा अपॉन पी कॉस अल्फा प्लस क्यू साइन अल्फा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अगर हम आपको कहें कि हमको कुछ दिखता है और वो हम आपको दिखाते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले आपको बोले हैं कि कॉट अल्फा दिया हुआ है तो साइन अल्फा से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सिर्फ इतना ही सॉल्व करना होगा और कुछ नहीं सॉल्व करना है, और आपको दिखा रहे हैं विद इन सेकेंड हो जाएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी कॉट अल्फा साइन अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं माइनस क्यू, और अपान में यहाँ क्या हो जाएगा पी कॉट अल्फा और प्लस क्यूब। अब देखिए कॉट अल्फा की वैल्यू पी बाई क्यू है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करें तो पी स्क्वायर अपॉन क्यूब आ जाएगा और यहाँ माइनस क्यू। अब यहाँ पे भी जब हम लोग पुट करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस क्यूब आ जाएगा। राइट, इतनी बात ठीक है या नहीं, इतना एग्री कर रहे हैं। अब देखिए एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस क्यूब आएगा और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यूब आएगा, और ये देखिए दोनों का अपान में जो क्यूब है इस तरीके से यहाँ भी क्यूब आएगा और यहाँ भी क्यू आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए सारी वैल्यू प्लस में, ए सारी वैल्यू माइनस में, दोनों हुए कैंसिल, बचा सिर्फ +3। ऑप्शन आपका डी सही, ठीक है। अब एक तरीका और है, बता भी सकते हैं हम आपको कि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री भी आप रख सकते हो, है या नहीं, ठीक है। अगर 45 रख लेंगे तो P इक्वल टू यहाँ पे Q आ जाएगा, इसी तरीके से ये भी हो सकता है। अब P इक्वल टू Q आ जाएगा, मगर इसमें एक थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होता है कि देखिए रेस्ट्रिक्शंस ये होता है कि जब भी आप अल्फा इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, 45 0 जो भी ले रहे हैं, मगर अपान में कभी भी ना वो 0 को नहीं आना चाहिए, इस तरीके से 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो वो आपके रूल को वायलेट कर रहा है और वो सही नहीं हो पाता है। तो आप मान सकते हैं 45, मगर यहाँ पे क्या करिएगा 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 0 आ भी नहीं रहा है, तो उस हिसाब से भी करके आप देखेंगे तो यही आपका वैल्यू आएगा। अल्फा इक्वल टू 45 डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यही आएगा। तो इस पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल इन द रेशियो 2:4:6 इन इट्स सर्कमफ्रेंस इज 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आया या नहीं,
सिंपल सी बात कहा गया है कि अगर कोई एंगल, हम लोगों को एंगल का रेशियो दिया हुआ है 2, 4 और 6, ठीक है, ये एंगल का रेशियो है। आप ध्यान से एक बात हमें बताइए कि ट्राई तीनों एंगल कितना होता है, तो आप आंसर में कहेंगे सर 180 डिग्री। अब कहेंगे हम कि इसको 2 से डिवाइड करिए, कर सकते हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा यस सर, क्यों नहीं। तो इतना होगा या नहीं, 1:2:3। तो आप सीधा कहेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं करते कि 6 इक्वल टू लिख देते हैं 180, और यहाँ पे 1 यानी 1 की वैल्यू कितना आ गया 30। तो ये जो रेशियो बनेगा एंगल का, एक 30 बनेगा, एक 60 बनेगा, और एक क्या बनेगा 90। यस या नो, ठीक है। आप कहेंगे यस सर। अब इस तरीके से देखेंगे तो कौन है जो हमारा इस वैल्यू को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको बी और सी दिख रहा है, मगर पहले देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ आइए एक चीज़ देखिए यहाँ पे। जब हम लोग इस तरीके से वैल्यू बना रहे हैं तो यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे 60 और यहाँ 30, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब एक वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस, वो दिया हुआ है कितना 12, और हमेशा ये हाइपोटेनस का हाफ होता है, यानी हाइपोटेनस आपका 24 होना चाहिए। तो देखिए हाइपोटेनस 24 हो, वो कौन सा है ये बताइए आप हमें। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। एक काम और आप कर सकते थे, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि ये हम लोग कैसे लेते हैं। ठीक, आइए देखिए, अगर कोई भी हमारा ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, और ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 नहीं भी बन रहा है तब पर भी हम लोग सामने वाला लेते हैं। या इसके लिए पहले जनरल फार्मूला देख लीजिए, जो आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। और क्या, ए लिख लीजिए अल्फ़ा, ए ले लीजिए बीटा, और ए ले लीजिए गामा, ठीक है, ओके। अब अल्फ़ा बीटा गामा हम लोगों का हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, बीटा यानी यहाँ पे सामने वाला बी साइड कर लेते हैं, यहाँ ए साइड कर लेते हैं, और यहाँ गामा कर लेते हैं। फार्मूला हम लोगों का होता है साइन अल्फ़ा अपान, यानी साइन ए अपान अल्फ़ा कर देते हैं, और साइन बीटा अपान बी कर देते हैं, और साइन गामा अपान सी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए कर लीजिए, ठीक है, ये अल्फ़ा एंगल है, ठीक। साइन अल्फ़ा अपान ए कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं, तो आप इस बात से एग्री कर लीजिए कि यही हमारा फार्मूला सामने वाला होता है। तो इस तरीके से जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सामने वाला एंगल को ले लेते हैं, तो एंगल यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ आएगा √3/2, और यहाँ पे क्या आएगा सामने 1। अब इस रेशियो को अगर इस तरीके से कन्वर्ट करें हम लोग, तो इस रेशियो को हालांकि कन्वर्ट करने की ज़रूरत इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर करें तो 1:√3, और यहाँ पे क्या है 2 है। जो इस रेशियो को फॉलो करता हो वो भी सही है, मगर यहाँ एक चीज़ देखेंगे, इस रेशियो को ये भी फॉलो कर रहा है, तो हम इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, हमें इसका यूज करना पड़ेगा, 12 का यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नहीं तो दो ऑप्शन हो जाएंगे, इस रेशियो के बेस पे सिर्फ जाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। आगे क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या का केंद्र 2, 3 है और px + 3y - 7 = 0 है, तो स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मगर अब इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एसएससी वालों ने यानी टीसीएस वालों ने आपकी लाइफ को थोड़ा सा तो टफ कर ही दिया कि पहले नहीं पूछते थे अब पूछने लगे हैं। सर ऐसा हमारे टाइम ही क्यों हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है कि ये लाइन का इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और ये आपसे पूछा गया है कि यहाँ से ये बताइए हमको रेडियस कितना है, और ये आपका सेंटर दिया हुआ है एच के, और ये आपका इक्वेशन है ax + by + c। ठीक है, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी रेडियस है यानी r = या डिस्टेंस p = आप कह सकते हैं ax1 + by1 और +c अपान √a² + b², ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे डायरेक्ट हम लोग रख देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडियस = सीधी बात ax1 कहने का मतलब है 4 × 2, और यहाँ पे क्या है +3 × 3, और यहाँ क्वेश्चन में -7 है, यहाँ -7 रख दिए, और यहाँ पे ये 4 का और 3 का, a और b हमारा यही है, 4 का और 3 का स्क्वायर करेंगे
तो ये 4 का स्क्वायर होगा प्लस किसका होगा 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 5। ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5। तो यानी 8 + 9 - 7 अपान क्या हो गया 5। जब सॉल्व करेंगे तो 10/5 आएगा और इसका आंसर होगा सी यानी 2। इतना बात क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो ये देखिए 5 का 5 में हम लोग अब कहाँ तक पहुँचे। ठीक है, आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन के बारे में कुछ और बात बता दें। एसएससी पहले क्या करता था कि ऐसे क्वेश्चन लगभग हमें याद है 2015 से पहले पूछा करता था, जब एसएससी ही एग्ज़ाम लिया करता था। अभी आपका एग्ज़ाम टीसीएस लेता है। ठीक है, पहले एसएससी ही एग्ज़ाम लेता था और एसएससी सिलेक्शन ही कराता था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उस समय पूछा जाता था और उस समय इस तरीके के जो परसेंटेज और आपके प्रॉफिट लॉस के हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड या लंबा सवाल बहुत ही कम देखे जाते थे तो मेंस वगैरह में देखे जाते थे। मगर इस बार ये बहुत ज़्यादा पूछते थे। मगर अब पहली बार ये 2024 में फिर लगभग 9-10 साल बाद दर्शन हुआ है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लें। देखिए ये स्फीयर का कॉन्सेप्ट है। तो स्फीयर का अगर हम लोग सेफ लें, देखिए 3D, हाँ देखिए स्फीयर है हम लोगों के पास, हाँ ये देखिए इस तरीके से हम लोग के पास स्फीयर आ गया। ठीक है, स्फीयर का ही ये फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्फीयर आपको पता ही होगा कि हम लोगों का जो स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, राइट। यानी यहाँ पे क्या होता है कि आपको सीधी सीधी बात पता होगा कि सर यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ पे क्या है z है। तो इस तरीके का जो इक्वेशन होता है हम लोग का फार्मूला होता है x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर प्लस z - c का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता था। थोड़ा मर्ज कर दिए तो अलग से लिख देते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक ये फार्मूला हम फिर से अलग लिख देते हैं, यहाँ देख लीजिए x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारा स्फीयर का फार्मूला हुआ करता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हमको ऑप्शन दिख गया। देखिए ये बात तो आपको एकदम बिल्कुल टीसीएस के एग्जाम में और खासकर कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पे जैसे नज़र होना चाहिए वैसे ऑप्शन पे भी तो हमें कुछ दिखा वो हम आपको दिखाते हैं। +1 लिख दें, क्योंकि देखिए ए की वैल्यू आपका -1 है, बी की वैल्यू आपका क्या है 2 है और सी की वैल्यू क्या है -3, राइट। इतनी बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त, आप बताना। ठीक है, तो x - 1 हुआ प्लस y - 2 हुआ प्लस z - 3 यानी +3 और यहाँ पे r का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब देखिए जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए कहीं भी इसमें देखिए 2x आएगा, प्लस में भी, और कौन सा ऑप्शन में +2x है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। तो सी ही ऑप्शन हमारा सही होगा, यस या नो। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए x² + 1 + 2x प्लस y² प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 4 और -4x और प्लस z² प्लस 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 है तो फिर हो जाएगा प्लस 6x इक्वल टू 9 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग 9 लिखे तो यहाँ तो कहानी 9 की 9 से कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x माइनस 4x, ठीक है यहाँ z होगा -4x नहीं 4y और प्लस 6z और यहाँ पे देखिए 1 है और 4 है, ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही देखिए मैच करा कर आप। सही है, ठीक। तो यही देखिए आज हम लोग 5 क्वेश्चन का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट भी सीखे और क्या किए, रिवीजन भी किए। तो अब 5 का 5 और भी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लेकर आएंगे। कैसा लगा हमारा ये इनिशिएटिव आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, अपने वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपने लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है।